मैं मनीष कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर QSB, इट मीन्स क्वांटिटी सर्वेइंग एंड एवैल्यूएशन चैप्टर का हम लोग आज क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यूपी BTE डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर से यह हमारा जो टॉपिक है संबंधित है। सो आपको इस तरह वीडियो में दिख रहा होगा और आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हम प्रीवियस ईयर एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, मैंने इसके पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था CMAD किया, जिसमें मैंने केवल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे, बट इस वीडियो में आपको आंसर के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी प्रोवाइड होंगे। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, QSB, यानी QSB में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये वीडियो किसके लिए बेनिफिशियल है, तो पर्टिकुलर ये वीडियो जो हमारा आज अपलोड हो रहा है या उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जो सिविल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम आने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि 25 जून से डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर एंड 3rd ईयर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला, तो उन्हीं को पॉइंट ऑफ व्यू बना करके इस चैप्टर या इस वीडियो को मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सो आज हम बात करेंगे क्या, पहला चैप्टर जो हमारा आता है QSB का इंट्रोडक्शन आता है। अब इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय एस्टिमेट, यानी एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेट। ये देखिए क्वेश्चन हमारा 2007, 14 और 15 में पूछा गया है। सो ये आपका चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम एस्टिमेट का डिफिनेशन क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, इसका हम यूज कहाँ किस ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पहला इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, ये है इसका आंसर। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं एंड पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको उसकी PDF की रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट में कहिएगा, उसके लिए मैं कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालूंगा। ठीक है, ओके। सो ये आपका पहला चैप्टर था। पहले चैप्टर में केवल एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारा बनता है, जो कि हमारा क्या था, व्हाट इज द एस्टिमेट, डिफिनेशन ऑफ एस्टिमेट एंड वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टिमेट। ओके, चलिए कंटिन्यू बढ़ते हैं हम लोग। हमारा चैप्टर नंबर 2 आता है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, स्प्लिट एरिया एस्टिमेट, क्यूबिक कंटेन एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट। इन सब के डिफिनेशंस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इस एस्टिमेट को करने के लिए। तो इन सब पॉइंटों पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें हमारा दिख रहा है, जो कि 2011 और 14 में आ चुका है। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, यानी कि कितने टाइप के एस्टिमेट्स होते हैं, उनके डिफिनेशंस क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। सो तो ये है आपका क्वेश्चन, ये आपका रहा आंसर। इसमें आप पहला आता है प्रीलिमिनरी या रफ कॉस्ट या अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट बोलते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, या खाली एस्टिमेट हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सेकंड आपका फिर स्टार्ट होता है इसी अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के अंदर स्प्लिट एरिया मेथड आता है, आपका क्यूबिक कंटेन एस्टिमेट मेथड आता है। इसके बाद फिर आपका आता है क्या, टिपिकल वे एस्टिमेट आता है, क्वांटिटी एस्टिमेट होता है, रिवाइज एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ करके अच्छे से जानना है और अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और हम उन्हीं क्वेश्चंस को आपको प्रीवियस ईयर के रूप में बताते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन और चैप्टर में बनता है, व्हाट डाटा इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन एस्टिमेट, यानी कि एक एस्टिमेट बनाने के लिए हमें किन किन डाटा का रिक्वायरमेंट होता है। ये आपका क्वेश्चन 2009 और 2007 में आया है और 2013 में भी आ चुका है। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट डाटा होती है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है, ये आपका होता है ड्राइंग की होती है, सम स्पेसिफिकेशन के बारे में हमारे पास क्या क्या क्वालिटी, कितने क्या क्या रेट्स हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। एंड आपको फिर अगला पॉइंट इसी में आता है कि फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, यानी क्या बनाने के लिए, एस्टिमेट बनाने के लिए। ठीक है, जैसे आपका क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स हो गए,
एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, लोकेशन ऑफ साइट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है कि नहीं है। तो ये सब फैक्टर क्या करते हैं, हमारे एस्टिमेट को प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो सो इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट वेरियस फॉर्म यूज इन एस्टिमेट, यानी कि हम कैसे एस्टिमेट को यूज करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। तो आपका दो प्रकार का फॉर्मेट प्रिपेयर होता है। एक होता है डिटेल ऑफ मेजरमेंट फॉर्म के रूप में, जहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर डिटेल एंड वर्क लिखते हैं, नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी एंड रिमार्क के रूप में इसको हम कॉलम बेस बनाते हैं और इसी में हम लोग अपना एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं। और सेकेंड होता है एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर्म। तो ये दो फॉर्म आपके होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट काफ़ी हैं, तो इसको आप लोग यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा और प्रिपेयर कर लीजिएगा एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट आता है। क्या आता है भैया, मेजरमेंट। अब इस मेजरमेंट टॉपिक के अंदर आपको पर्टिकुलर ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं पढ़नी है, बट आपको ये पढ़ना है कि हम कौन सा वर्क या कौन सा इंजीनियरिंग वर्क कर रहे हैं और उस इंजीनियरिंग वर्क का मेजरमेंट क्या है, उसका पेमेंट किस यूनिट में होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया अर्थ वर्क हो गया, कंक्रीट हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, स्टोन वर्क हो गया, डीपीसी हो गया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2008 में आया है, 2009 में आया है, 2010 में आया है, 11 में भी आया है, 12 में भी आया है, 13 में भी है, 15 में भी होता है। इतना साल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इन चारों में से, पांचों में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा, तो उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आपका पहला आता है अर्थवर्क। देखिए अर्थवर्क में आपको यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट दिया गया इन MKS एंड पेमेंट के बारे में बताया गया है, जिसको आप अच्छे से रेडी करिएगा और प्रिपेयर करिएगा, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका अर्थवर्क हो गया, कंक्रीट हो गया, कंक्रीटिंग का हम लोग कैसे एस्टिमेट करेंगे, उसके लिए क्या मेजरमेंट्स होते हैं, क्या यूनिट्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एंड फिर आपका डीपीसी आता है। डीपीसी पता होगा, टाइम प्रूफ कोर्स होता है, उसको हम कैसे प्रोवाइड करते हैं अपने एक बिल्डिंग के अंदर, उसका कैसे एस्टिमेट करेंगे, मेजरमेंट्स लाइक दैट। ब्रिक वर्क हो गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, स्टोन वर्क हो गया। एंड सेकेंड क्वेश्चन फिर उसी बेस पर आता है कि रूफिंग के लिए क्या करते हैं, स्टील वर्क में कैसे एस्टिमेट हम लोग कैसे मेजरमेंट यूज करते हैं, फ्लोरिंग हो गया, मिसलेनियस आइटम समथिंग दैट, मटेरियल्स हो गया, वुड वर्क हो गया, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, फिनिशिंग, डेमोलिशिंग एंड द डिसमॉइंटिंग, मॉन्टलिंग कैसे करते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा फॉर द एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि 9, 10, 12, 13 एंड 16 में आ चुके हैं। तो ये आपको मैं स्लाइड कर देता हूँ, इसको आप देख कर भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार का डेमोलिशिंग एंड डिसमेंटलिंग आपका आ गया, कैसे होता है, मतलब आपका वर्क हो गया, वुड वर्क हो गया, स्टील वर्क हो गया। एंड नेक्स्ट आपका आता है मिसलेनियस, जैसे पाइप की लेवलिंग हो गई, लेग पाइप कैसे बिछाने में कितना वेस्टेज, कितना पैसा लगता है, उस सबको मेजरमेंट कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे। मटेरियल्स में ब्रिक आ गया, सैंड आ गया, सीमेंट आ गया, लाइम आ गया, टिम्बर, स्टील, एसी शीट, लाइक दैट, मोर दैट। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर में बनता है, एक्सप्लेन द सेंटर लाइन मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट इन डिटेल, यानी कि सेंटर लाइन मेथड और होता है, एक होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइन मेथड होता है। तो इन दो टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 2007-13 में आ चुका है और आगे आने के भी चांसेस बनते हैं। ओके, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल रही होगी क्वेश्चंस की। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़े ही प्रयासों के बाद बना है, किसी के रिक्वेस्ट पे बनाया गया है, तो आप इसको कंटिन्यू करें एंड अच्छे से आप बेनिफिशियल प्रॉफिट लें इस वीडियो का। तो ये आपका रहा सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। सेंटर लाइन मेथड आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एट हियर, दिस इज ओनली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आप सेंटर लाइन मेथड पढ़ेंगे, बिल्डिंग एस्टिमेट में कैसे यूज करते हैं हम लोग, तो पता होगा जो बिल्डिंग की वॉल्स होती हैं सेंटर लाइन को हम लोग मेजरमेंट करते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम फाउंडेशन का बेस बना करके अपना प्लेन एरिया निकालते हैं, ठीक है। एंड प्लान हो गया आपका, इसके कंटिन्यू में कर रहा हूँ। तो ये सारे प्रोसेस हैं, इसके आंसर्स हैं, इसको आप अच्छे से देखिए क्योंकि इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी हम फॉलो करते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट माइंड, यानी कि जब हम सेंटर लाइन मेथड यूज करते हैं तो उस समय हमें किन किन पॉइंटों का ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर पर्टिकुलर 3 पॉइंट होंगे आपको। पहला पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको आप अच्छे से पढ़िए। पहला पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया एंड सेकेंड पॉइंट आपका आता है सेंटर लाइन लेंथ के रिगार्डिंग एंड थर्ड पॉइंट आपका आता है व्हेन टू क्रॉस वॉल्स। यहाँ पर मेन पॉइंट होता है जंक्शन को फोकस करके सारा काम करते हैं, ठीक है।
एंड सेकंड क्वेश्चन में एक और आता है कि ब्रीफली लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल मेथड आप डिस्क्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ये भी 7 एंड 13 में आ चुका है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, इससे आपका ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ डिटेल एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट फ्रॉम ड्राइंग्स। तो हम ड्राइंग के माध्यम से डिटेल एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हर साल एक क्वेश्चन तो पक्का श्योरिटी में आता है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ प्रिपेयर मैंने किया है, नहीं बताया है। पहला क्वेश्चन आपका ये आता है कि आपको एक रूम इंटरनल डायमेंशन दिया गया 4 मीटर 2.5 मीटर का, आपको कैलकुलेट क्वांटिटीज करनी है। इसको आप सेंटर लाइन मेथड से एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड से आप कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स को आप बेसिकली बहुत ही फोकस से बनाएंगे और सीखेंगे कैसे इसको करना है। तो इसमें देखिए 5 क्वेश्चन हैं। एक्सकैवेशन इन फाउंडेशन है, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन है, ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार 1:4 रेशियो में, फाउंडेशन एंड प्लेन्थ एंड सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि सीमेंट मोटर कितना यूज करेंगे एंड 2.5 थिक डीपीसी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो ये आपका क्वेश्चंस हैं। आपको देखिए यहाँ पर प्लान दिया गया है फाउंडेशन का एंड आपके इस बिल्डिंग 1 रूम का ये है। तो आपको पर्टिकुलर इस क्वेश्चन डिटेल एस्टिमेट बनाने के लिए आपको 1 रूम एंड 2 रूम वाला एग्जाम्पल बहुत ही केयरफुल्ली देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन श्योरिटी है 100% है कि आना ही तो आना है और इसको आपको पक्का कंप्लीट करना अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं तो इन एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो ये आपके ऑल डायमेंशन प्रोवाइड किए गए हैं। कैसे करेंगे आप, तो यहाँ प्रोसीजर में दे रखा है। इसका आंसर्स क्या है, पहले टोटल लेंथ निकालते हैं सेंटर लाइन मेथड के माध्यम से। इसको हम वही जो हमारा अभी मैंने यूज किया था मेजरमेंट डिटेल फॉर्म, उसको हम बने पर्टिकुलर डिटेल वर्क में क्या कर रहा हूँ, कितने नंबर्स हैं, मेजरमेंट क्या है, क्वांटिटी क्या है, टोटल क्या है, रिमार्क क्या, कैसे मैंने कैलकुलेट किया। तो पहले हम अर्थ वर्क के बारे में बात करेंगे, फिर लाइम कंक्रीट, फिर ब्रिक वर्क के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट एस्टिमेट होता है, इसको आप थोड़ा केयरफुली देखिएगा। ठीक है, और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इसमें आपका अगला जो आएगा पॉइंट ब्रिक वर्क डीपीसी, फिर आपका अगला आता है लॉन्ग, सेम क्वेश्चन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से कैसे करेंगे, जिसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर दिया गया है। इसको आप लोग बहुत ही फोकस होकर देख लीजिएगा, सीखिएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन तो पक्का कि 100% दोनों क्वेश्चन आने ही आने एग्जाम में। इसको आप अच्छे से रेडी कर लीजिए। ठीक, इससे आपके 5 नंबर, क्योंकि हम जानते हैं पैटर्न हमारा कैसा होता है, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमें 10 क्वेश्चन करने होते हैं, हर एक पार्ट से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। इस प्रकार हम लोग सॉल्व बाय यूजिंग लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड भी देख लेते हैं कैसे होता है। तो ब्रिक वर्क में हम लोग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल निकालते हैं एंड इसको एस्टिमेट करते हैं। फिर लाइन कंक्रीट जो हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये आपका रहा ब्रिक वर्क, सीमेंट मोटर, प्लिंथ वॉल, शॉर्ट वॉल, फर्स्ट पुटी, सेकेंड पुटी। इसको हम लोग ऐसे एस्टिमेट को धीमे धीमे पढ़ लेंगे और सीख लेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आईओ की इसका शायद डेट आपका ट्यूसडे या वेडनेसडे को पड़ेगा, तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। तो 25 से स्टार्ट ही है, तो 25 के पहले यानी कि इसका जो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आने वाला है रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे बेस होगा, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और मैंने QSB को पहले प्रोवाइड इसलिए कर दिया क्योंकि इसको आप देखें और समझें क्या हमारा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बनता है एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ फॉलोइंग आइटम्स ऑफ 2 रूम बिल्डिंग फ्रॉम द। तो मैंने कहा ना कि एक आपका आएगा 1 रूम के लिए, एक आएगा 2 रूम के लिए। तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 रूम एस्टिमेट बनाने के लिए आएगा, कैसे करेंगे इसमें आपको सोल्यूशन दिया गया है, फाउंडेशन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर डिटेल ऑफ मेजरमेंट में कैलकुलेशन दिया गया है, कैसे यूज करते हैं, तो आप देख कर सीखिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि बच्चा कि मैं इसको समझा सकूँ और यहाँ पर डिटेल बता दूँ, तो फिर कभी नेक्स्ट टाइम मिलता है तो आइए इसको मैं बिल्कुल आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, लाइन कंक्रीट हो गया, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क हो गया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, इसको आप अच्छे से देखिएगा। डैम प्रूफ कोर्स, डिडक्ट डोर, फर्स्ट क्लास ब्रिक, डिडक्ट क्या मैंने हटाया इसमें से, डोर होते हैं विंडोज़ ओपन, जानते हैं कि जब लेंथ होता है कंप्लीट लेंथ निकालने के बाद जो हमारे विंडोज़ हो गए, डोर हो गए, इनके लेंथ को हम लोग डिड्यूस करते हैं। तब फिर उसके बाद मेजरमेंट लेते हैं, इस मेजरमेंट का क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करते हैं रेट से, फिर हमें कंप्लीट एस्टिमेट प्रोवाइड होता है। तो ये रहा आपका, कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है जो कि 7 और 12 में आया था, पर इस समय इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट इसको भी थोड़ा हम देख कर चलेंगे क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मैक्सिमम हम स्कोर करना है एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हम छोड़ दें। तो आपका एक आता है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ अर्थ वर्क इन कैनाल फॉर इरीगेशन वर्क,
यानी इरिगेशन में हम लोग किस प्रकार कैनाल प्रोवाइड करते हैं उसका एस्टिमेट निकालने के लिए कभी कभी पूछ लेता है। तो 3 होता है, फुल्ली एक्सकावेशन, पार्थली कटिंग एंड पार्थली फिलिंग होता है। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है फुल्ली इन एक्सकावेशन, इसको देखेंगे, ठीक है। तो यह रहा इसका सोल्यूशन, फुल्ली इन एक्सकावेशन। तो उसका आप थोड़ा ध्यान दीजिए और वीडियो को पॉज करके अपना इसको सीखें, ठीक है। बहुत ईजी है, पार्थली कटिंग वाला यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया मैंने। इसका एस्टिमेट टेबल आपका यहाँ पर कंप्लीट दिया गया, कैसे क्या क्या हमको निकालते हैं। तो खाली टेबल ही बना देंगे तो बहुत ही इनफ है, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए, ये आपका कटिंग फुल्ली बैंकिंग वाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस बताने का प्रयास किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से करिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2009, 13, 14, 16 में आया है। डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थवर्क, यानी अर्थवर्क का मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं। पर्टिकुलर 3 मेथड्स हमारे पास हैं। एरिया, शैल बी वर्क डन नियरेस्ट, यानी कि हमारी लेंथ होती है, लेंथ के अकॉर्डिंग, डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग मेथड को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, देखिए, वीडियो को पॉज करिए एंड पढ़िए और इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लीड एंड लेफ्ट, लीड क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है। तो यहाँ का इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जब हम बैंकिंग करते हैं तो बैंकिंग के दोनों साइडों को भी देने को यहाँ पर सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे मैंने क्या नहीं किया, एक्सकावेशन किया, यहाँ मैंने क्या फिलिंग किया, नहीं कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर बैंकिंग बनाया, यहाँ मैंने क्या किया, कटिंग किया। तो कटिंग और फिलिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है सेंटर टू सेंटर, उसको हम लीड बोलते हैं। और जो इनका वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं, ठीक। आयोग के लिए हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल। ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको प्रॉब्लम हम देखेंगे, मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंस में दिए हुए हैं। जैसे कि कैलकुलेट क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट, मोटार कैसे निकालते हैं, मोटार की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग। उसके बाद हमारा ब्रिक वर्क हो गया, ट्रेडिशनल ब्रिक हमारा क्या होता है, 9 इंच, 4.5 इंच, 3.5 इंच का होता है। इसको कैसे, नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकालते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए गए हैं। वाइट लाइन मोटर, कंकड़ है, सीमेंट मोटर, इसको आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको पढ़ के चलिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं। इसको करिए आप लोग, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, अच्छा नंबर स्कोर करिए। देखिए यहाँ पर कंक्रीट निकाला गया, सीमेंट कंक्रीट 1/8 विद ग्रेडेड ब्रिक प्लास्ट जामा 20 to 40 mm गेज इन फाउंडेशन। तो कैसे कैलकुलेशन है देखिए, यहाँ पर सीखिए इसको, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है एनालिसिस ऑफ रेट। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन शायद 2015-18 में, आज 15-8 में आया है कि व्हाट इज एनालिसिस ऑफ रेट, क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द एनालिसिस ऑफ रेट, कैसे हम एनालिसिस ऑफ रेट फैक्ट कर सकते हैं, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, इन सब क्वेश्चन को रेडी करेंगे। सेकंड आता है व्हाट आर द एसेंशियल नेसेसरी टू फिक्स ऑफ रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम। तो व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन एस्टिमेट रेट्स फॉर एनी आइटम ऑफ वर्क। तो इन क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड लेबर कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, टूल, प्लांट, सब हमारे अफेक्टेड चीज़ होती है जो हमारे एनालिसिस ऑफ रेट को अफेक्ट करती हैं। ओवर हेड एक्सपेंशन क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज टास्क एंड टर्न आउट ऑफ वर्क क्या होता है, लेबर आउटपुट कॉन्स्टेंट क्या क्या होती हैं, पर्टिकुलर आइटम सब यहाँ पर बातें की गई हैं, उसको हम बिहाफ के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। बस आपका इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है चैप्टर 7 कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कि कॉन्ट्रैक्ट को पास होने में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर प्रोवाइड यहाँ है, एक क्वेश्चन आपका, ये आपका आंसर प्रोवाइड, इसको आप अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए, ठीक है। फिर आपका एक्सप्लेन आता है वेरियस एसेंशियल एलिमेंट, क्या क्या मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में। मिनिमम 2 पार्टीज, 4% कॉम्पिटेंट पार्टीज, प्री कंसेंट क्या होता है, इसको आप अच्छे से रेडी करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन होता है क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, 7 और 11। देखिए वीडियो कितना लंबा ना हो जाए, इसी कारण मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। आइए आप समझने के पाया कि 19 में का वीडियो हो ही गया पहले से ही। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन जो हमारी इंपॉर्टेंट देखते हैं फटाफट। क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 7-11 में आ चुका है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मेथड हो गया आपका एंड लमसम, उसमें कई सारे मेथड्स हैं, उसको हम लोग अच्छे से रेडी कर लेंगे। लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एडवांटेज के क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, इनको आप अच्छे से रेडी करिए, ठीक है, तभी अच्छे से आप कर पाएंगे, अदरवाइज आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। फिर अगर टेंडर क्या होता है, टेंडरिंग का प्रोसेस क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट 2016 में जो आगे भी आने के चांसेस बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है।
जिसको हम लोग पिकअप करेंगे एंड नोट डाउन करेंगे। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट परटेनिंग टेंडर, उन्हें कि कोई टेंडर हमको पास करवाना है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं उनके भी बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बारे में देखिए यहाँ पर आंसर प्रोवाइड है, उसको आप पढ़िए इसे और देखिए। एंड एक एग्जांपल देना है हमको टेंडर डॉक्यूमेंट कैसे हम स्पेसिफिक वर्क के लिए प्रिपेयर करते हैं। देखिए बहुत बार 13 में, 14 में, 15 में, 11 में, 12 में, 8 में इतना बार पूछा गया, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, छोड़ नहीं सकता मैं इसको, तो बिल्कुल करना है। ठीक है, तो ये आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते हैं पहले हम लोग इसमें। उसके बाद आपका आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, हम कितना एक पैसा अमाउंट होता है ना कि फिक्स करते हैं, तो ये उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें टेंडर पास होता है हमारा कि किसका अमाउंट अच्छा है, किसका बहुत ही बेस्ट है, कम पैसे में, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि कम पैसे में हमारा काम हो जाए। तो ये प्रोसेस आपका पूरा कंप्लीट आपका आंसर दिया गया, इसको आप प्रिपेयर करेंगे एंड रेडी करेंगे। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका था NIT क्या होता है, नोटिस इन्विटिंग टेंडर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग। तो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए हैं, सर देखिए आप लोग पढ़िए और सीखिए क्या क्या गया। ठीक है, ये मैंने आपको एक प्रकार का कहा सकते हैं कि एक बुक प्रोवाइड कर दी है QSB की, क्वेश्चन और आंसर दोनों ही जो कि इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को मैंने काट छाट कर यहाँ पर आपके लिए PDF बनाई है। अगर इस PDF को चाहिए तो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, मैं इसको लास्ट में बताना चाहूँगा क्या प्रोसीजर उसके लिए है। एंड आगे बढ़ता हूँ मैं, इसको आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आपका देखिए आपका ग्लोबल टेंडरिंग क्या होता है, सबमिशन ऑफ टेंडर डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी क्या होता है, डिफरेंशिएट अर्नेस्ट मनी एंड सिक्योरिटी मनी क्या होता है। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर एक कलेक्शन किया है, इसको आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके लिए एक आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे हाई भेजेंगे। बट इस वीडियो को बनाने के लिए, PDF को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा बहुत आपको मैं कास्ट लगाऊंगा, जैसे कि ज़्यादा नहीं, बस 20 रुपये आपके कास्ट पड़ेंगे एक PDF को प्राप्त करने के लिए। तो अगर आपको PDF चाहिए फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसको आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हाई या हेलो करके इसे आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस PDF को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, क्वेश्चन को खोजने पड़े हैं, तो आपको समझना, यानी थोड़ा समझना चाहिए आपको भी कि ये वीडियो का PDF प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, तो आपके प्रॉफिट के लिए है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार एक PDF कंप्लीट होता है मेरा, इसको आप देख सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं, इसमें आपको लमसम 50 टू, देखिए प्रिपरेशन टेंडरिंग डॉक्यूमेंट CSR क्या होता है, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, इसको आप लोग रेडी कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को अपना यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाना भी एक प्रकार से मुझे पता होगी। इसको आप PDF चाहिए तो इस PDF को ले करके पढ़ सकते हैं आप। उसके लिए आपको 20 रुपये आपको इन्वेस्ट करने होंगे, जो कि प्रोसीजर ये है कि आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे इस लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हाई या हेलो भेजेंगे और 20 रुपये का उस नंबर, जो आपका व्हाट्सएप नंबर मिलेगा वही आपका Paytm नंबर भी है, उस पर आप 20 रुपये पेमेंट करके आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसको मैं क्या करूँगा, व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगा। ठीक, ओके, इस तरह ये वीडियो का ख़त्म होता है। एंड थैंक यू for watching me, and subscribe my channel if you want your good effort. Thank you.